आनंद इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का प्रैक्टिकल बताया था कि आप फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर किस प्रकार आप बनाओगे और कैसे आप मोटर से उसको कनेक्ट करोगे। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपका रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल ऑफ डॉल स्टार्टर। रिमोट कंट्रोल का अर्थ ये हुआ कि हम लोग एक मोटर को दो से अधिक स्थानों से, मतलब एक मोटर को अगर आपको दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करना हो तो आप कैसे नियंत्रित करोगे। तो आज जो है आपको एक मोटर को दो या दो से अधिक स्थानों से नियंत्रित किस प्रकार आप करोगे और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल और मोटर को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा रिमोट कंट्रोल ऑफ डॉल स्टार्टर का ये कंट्रोल सर्किट है और ये पावर सर्किट है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल में मोटर को हम लोग ऑन ऑफ करते हैं और पावर में हम लोग मोटर को 3 फेज सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन कंट्रोल सर्किट को करेंगे और कंट्रोल सर्किट के करने के बाद अपन फिर पावर सर्किट को करेंगे। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल स्टार्टर में हमें जो चाहिए, एक कॉन्टैक्टर चाहिए और एक इसके एनो चाहिए और एक हमें OLC चाहिए। और यहाँ पे चूंकि मैं मोटर को दो जगहों से कंट्रोल कर रहा हूँ, इसीलिए दो हमें ऑफ पुश बटन और दो हमें ऑन पुश बटन चाहिए। ये हमारा पहले प्लेस का है और ये हमारे दूसरे स्थान का है। तो यहाँ पे पहले हम लोग कॉन्टैक्टर की स्थिति को जानेंगे कि कॉन्टैक्टर का कॉइल हमारा पिकअप मोड में है या नहीं है, और इसके एनो और एनसी को अपन जानेंगे। ऐसे पिछले भी वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से चेक करके बताया था। ये हमारा OLC है, OLC में भी हम लोग सबसे पहले एनो और एनसी का चेक करेंगे। और ये ऑफ पुश बटन आप देख पा रहे हो, ये ऑफ पुश बटन में भी हमारे कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं जो कि एनो और एनसी होते हैं। और ऑफ पुश बटन में एनसी कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है और ऑन पुश बटन में एनो कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा यहाँ पे एनो और एनसी कॉन्टैक्ट के ऊपर लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो अपन कैसे चेक करेंगे, अपन ये करके दिखाते हैं। मैंने एनो और एनसी को चेक करने के लिए एक सीरीज टेस्ट लैंप को बनाया है। इसकी सहायता से मैं एनो और एनसी को चेक करूँगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये OLC है। OLC का ये जो आप देख पा रहे हो ये L1, L2, L3 ये हमारा फेज के लिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये हमारे फेज के लिए है। फेज ये L1, L2 और L3। और यहाँ पे जो आप जो देख पा रहे हो ये हमारा एनो और एनसी है। इनमें से चेक करते हैं कि कौन सा एनो और कौन सा एनसी है। ये देखो OLC के इन दोनों कॉन्टैक्ट में मैंने तार का सिरा को लगाया तो बल्ब हमारा ग्लो हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एनो है। इसके सेकेंड वाले सिरे को जैसे हमने टच किया तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा NO है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। ये जो आप देख पा रहे हो इसे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे NO लिखा हुआ है। ये NO कॉन्टैक्टर के साथ में ही इनबिल्ट आता है। और ये जो आप जो देख पा रहे हो इसको हम लोग जब ज़रूरत होती है तब अपन सहायक कॉन्टैक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसके एनो और एनसी को चेक करते हैं अपन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके एनो वाले कॉन्टैक्ट में हमने यहाँ पे बल्ब के दोनों सिरों को लगाया, बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। इसके होल्डिंग कॉइल वाले पॉइंट को जैसे ही मैंने पुश किया तो बल्ब हमारा ग्लो हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा कि ये नॉर्मल कंडीशन में ये एनो है और जब ये कॉइल ऑपरेट होता है तो ये हमारा एनसी बन जाता है। हमारे ऑन और ऑफ पुश बटन के कॉन्टैक्ट हैं। ये देखो पहले वाले पे मैंने यहाँ पे चेक किया, पहला सिरा और दूसरे सिरे के साथ जैसे ही टच किया तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया। इसका मतलब ये हमारी एनसी है। और इसके ग्रीन वाले को अगर मैंने ग्रीन वाले कॉन्टैक्ट के दोनों सिरों को हमने बल्ब के दोनों सिरों से टच किया तो बल्ब हमारा ऑफ पोजीशन में रहता है। जैसे ही इसके स्विच को मैं प्रेस करता हूं बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी NO है। सबसे पहले अभी अपन कंट्रोल सर्किट को करेंगे और कंट्रोल सर्किट के करने के बाद पावर सर्किट को करेंगे। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले क्या अपन देख रहे हैं कि
हमारा एक फेज जो है वो OLC के NC के पहले सिरे में इन हुआ है और दूसरे सिरे से आउट हुआ है। तो मैं अभी एक सिरे में इन करके दूसरे सिरे से आउट करूँगा। NC के OLC के NC के पहले सिरे में इन हुआ, दूसरे सिरे से आउट हुआ। पहले सिरे में हमने यहाँ पे इन किया, चूँकि हमने अभी चेक किया है कि ये हमारा NC है। NC के पहले सिरे में इन किया, दूसरे सिरे से आउट किया। NC के दूसरे सिरे से निकल करके हमारा ये ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ है। ये देखो, मैंने इसको ऑफ पुश बटन 1 माना, ये ऑन पुश बटन 1 माना, ये ऑन पुश बटन 2 है और ये ऑफ पुश बटन 2 है हमारा। तो पहला कनेक्शन जो मैं करूँगा वो ऑफ पुश बटन 1 के साथ करूँगा। OLC के NC के दूसरे सिरे से तार निकल करके हमारा ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ और ये ऑफ पुश बटन 1 में। तो मैं यहाँ पे हमने ऑफ पुश बटन 1 के पहले सिरे के साथ कनेक्ट किया। तो अब ऑफ पुश बटन पहले के दूसरे सिरे से तार निकल करके दूसरे ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ है। ये हमारा ऑफ पुश बटन का ये दूसरा कॉन्टैक्ट है। यहाँ से तार निकल करके ऑफ पुश बटन दूसरे में जाएगा। ये पहला ऑफ पुश बटन था और ये ऑफ पुश बटन हमारा ये दूसरा है। तो यहाँ से तार निकल करके इसके NC कॉन्टैक्ट के पहले कॉन्टैक्ट में जाएगा। ऑफ पुश बटन के दूसरे सिरे से तार को निकाल करके दूसरे ऑफ पुश बटन के NC के पहले कॉन्टैक्ट में हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन किया। एक मिनट। अब ऑफ पुश बटन 2 के दूसरे सिरे से तार निकल करके हमारा ऑन पुश बटन के पहले सिरे में इन किया। यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा ये 2 ऑन पुश बटन है। इस वाले को हमने 1 माना है और इस वाले को हमने 2 माना है। तो ऑफ पुश बटन दूसरा के दूसरे कॉन्टैक्ट से तार निकल करके हमारा ऑन पुश बटन पहले के पहले कॉन्टैक्ट में इन हुआ है। ये हमारा ऑफ पुश बटन दूसरा था। इसके दूसरे सिरे से यहाँ से तार निकल करके हमारा ऑन पुश बटन पहले ऑन पुश बटन के पहले सिरे में इन होगा। ऑफ पुश बटन के दूसरे सिरे से, और ये कौन सा ऑफ पुश बटन होगा हमारा? ये ऑफ पुश बटन 2 होगा। दूसरे ऑफ पुश बटन के दूसरे सिरे से तार को निकाल करके पहले ऑन पुश बटन के पहले सिरे के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑन पुश बटन का जो हमारा पहला सिरा है, यहाँ पे आपका यहाँ से 2 तार निकलेंगे। 2 तार कहाँ जाएंगे? इस सिरे को आप थोड़ा गौर से देखना, इस वाले पॉइंट से। एक तार हमारा ये ऑन पुश बटन 2 के पहले कॉन्टैक्ट में गया है और एक तार हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है, रिले का जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है हमारा NC, इसमें एक तार गया है। तो यहाँ से ऑन पुश बटन पहले के पहले सिरे से मैं यहाँ पे 2 तार निकालूंगा। एक तार हमारा ऑन पुश बटन 2 के पहले सिरे में जाएगा और दूसरा तार हमारा ये कॉन्टैक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC के पहले सिरे में जाएगा। सॉरी, ये NC नहीं, ये NO है। ऑन पुश बटन के पहले सिरे से 2 तार मैंने निकाला। एक ऑन पुश बटन दूसरे के पहले कॉन्टैक्ट के साथ में, और एक ये जो तार आप देख पा रहे हो ये आपका कॉन्टैक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट होगा। एक तार को मैंने ऑन पुश बटन 2 के पहले कॉन्टैक्ट के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरा तार को मैं अब NO कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट करूँगा, और जो कि हमारा रिले कॉन्टैक्टर का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है।
ये कॉन्टेक्टर का आपका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये NO और ये हमारी NC। तो हमें यहाँ पे NO यूज करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये हमारा NO है। आप ये चाहो तो ये यूज कर सकते हो इन दोनों कॉन्टैक्ट को, या तो आप यहाँ के कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ, इस वाले में। इस तरह से एक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO के पहले सिरे के साथ मैंने कनेक्ट किया। अब ऑन पुश बटन पहले का दूसरा सिरे में, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ से हमारी 3 तार निकली है। एक तार हमारा ऑन पुश बटन 2 के दूसरे सिरे में इन हुआ है, और दूसरा तार हमारा ये जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट था NO का, उसके दूसरे सिरे में इन हुआ है, और एक तार हमारा कॉन्टैक्टर के कॉइल में इन हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि ऑन पुश बटन जो पहला ऑन पुश बटन है, उसके दूसरे सिरे से 3 तार हमारे आउट हुए हैं। एक हमारे रिले बोलो या कॉन्टैक्टर बोलो, कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्टर कॉइल में इन हुआ है, और दूसरा हमारा ऑन पुश बटन 2 के दूसरे सिरे में इन हुआ है, और तीसरा तार हमारा जो हमारे जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट थे ये कॉन्टैक्टर के, इसके दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट हुआ है। ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे से हमने यहाँ पे 3 तार आउट किया है, बाहर की तरफ लिया है। एक तार हमारा ऑन पुश बटन 2 के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और एक तार हमारा ये कॉन्टैक्टर के कॉइल के साथ में, कॉइल के एक सिरे के साथ में, और एक तार हमारा जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसके दूसरे सिरे के साथ में कनेक्ट होगा। पहले तार का मैंने कनेक्शन कर दिया है। ऑन पुश बटन पहले के दूसरे कॉन्टैक्ट से निकाल के ऑन पुश बटन दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ में मैंने कनेक्शन कर दिया है। ये 2 तार, एक हमारा ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और एक तार हमारा ये जो रिले का जो कॉइल है, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा A2 है। कॉन्टैक्टर के कॉइल जो है हमारा एक, ये हमारा A2 है, और ये हमारा देख लो ये A1 है और ये A2 है। तो यहाँ पे A1 A2 जो आपका जो लिखा हुआ है, ये दोनों हमारा कॉइल का सिरा है। आप A2 आप यहाँ का यूज कर सकते हो, या तो आप इस साइड में भी A2 लिखा हुआ है, यहाँ का भी आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कहीं एक यूज कर सकते हो, लेकिन A1 आपका इधर से ही यूज करना होगा। तो मैं एक तार को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा A2 के साथ में, और एक तार को इसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। एक तार को मैंने कॉन्टैक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट किया। दूसरे तार को कॉन्टैक्टर के कॉइल के दूसरे सिरे A2 के साथ में हमने कनेक्ट किया। कॉन्टैक्टर के दूसरे सिरे में, मतलब कॉइल के दूसरे सिरे में हम लोग B फेज, मतलब दूसरा फेज के साथ इससे हम कनेक्ट करते हैं। ये कॉन्टैक्टर कॉइल का ये पहला सिरा है, इसके साथ में अपन एक अलग फेज के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ये कॉइल के पहले सिरे से मैंने एक अलग फेज इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, और इस प्रकार हमारा कंट्रोल सर्किट अब पूरा हो गया है। आप देख पा रहे हो जो ये हमारा कंट्रोल सर्किट था, ये कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन हमारा पूरा का पूरा अपन कर चुके हैं। अब पहले अपन कंट्रोल सर्किट को चेक करेंगे। कंट्रोल सर्किट अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो आगे अपन पावर सर्किट का कनेक्शन करेंगे। ये कंट्रोल सर्किट का हमारा ये फेज नंबर 1 और फेज नंबर ये हमारा 2 है। अपन इसके साथ कनेक्ट करने के बाद अपन चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंट्रोल सर्किट को हम लोग सिंगल फेज सप्लाई से पहले चेक करेंगे, उसके बाद डबल फेज इसमें लगाएंगे। और सिंगल फेज सप्लाई में भी हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा इसको चेक करेंगे। ये सीरीज टेस्ट लैंप का ये सिरा है, इसको मैं कंट्रोल सर्किट के इनपुट सीरीज के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। तो हमारा ये कंट्रोल सर्किट में सप्लाई अपन दे चुके हैं। अब अपन ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन से अपन कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करके देखते हैं। सबसे पहले ऑन पुश बटन 1 को हमने ऑन किया।
जैसे ही अपन ऑन किए तो आप देख रहे हो कि ये कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप मोड में आ गया। इसका मतलब ये कंट्रोल हमारा सही है। अब देखो ये 1, अब इसे ऑफ करना है तो मैं ऑफ पुश बटन 1 को प्रेस कर रहा हूँ, तो हमारी ये क्या हो गई, कॉन्टेक्टर हमारी फिर से डीमैग्नेटाइज हो गई, मतलब ये ऑफ कंडीशन में आ गया। अब मैं ऑन पुश बटन 2 को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो हमारी ये कॉन्टेक्टर हमारी फिर से पिकअप मोड में आ गई, और फिर ऑफ पुश बटन 2 को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी ये कॉन्टेक्टर बंद हो गई। तो इस प्रकार से हमारा ये कंट्रोल सर्किट कंप्लीट है। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मोटर को अलग अलग स्थानों से ऑन कर सकते हो। आप देखो कि हमने यहाँ पे ऑन पुश बटन 1 को दबाया, कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप मोड में आ गया, और ऑफ करने के लिए आप इसको कहीं से भी ऑफ कर सकते हो। आप ऑफ पुश बटन 2 को भी दबाओगे तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ मोड में आ जाएगा। अगर आपने ऑन पुश बटन 2 को दबाया और ऑफ पुश बटन आप 1 को दबा रहे हो तो फिर भी आपका मोटर बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में आप देख रहे हैं कि ये ऑफ पुश बटन जो है हमारा, ये दोनों ऑफ पुश बटन हमारा सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में लगने के कारण आप मोटर को किसी भी स्थानों से, जितने स्थानों से आपने कंट्रोल किया है उसमें से किसी भी एक स्थानों से आप मोटर को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑन करने के लिए आपको अलग अलग स्थानों पर ही जाना होगा। इस तरह से हमारा कंट्रोल सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पावर सर्किट की तरफ लेके जाता हूं और मोटर को 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। जहां तक पावर सर्किट की बात है तो पावर सर्किट में हम लोग 3 फेज सप्लाई का काम करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा ये कंट्रोलिंग सर्किट था, और कंट्रोलिंग सर्किट का काम अपन कर चुके हैं। अब हम लोग केवल ये 3 फेज सप्लाई को मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये OLC का ये आउटपुट सिरा है, और ये OLC का हमारा ये इनपुट सिरा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो हमारी जो आउटपुट सिरा है, ये मैं कॉन्टेक्टर के जो हमारा जो इनपुट सिरा है इसके साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने इसको इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा, और कनेक्ट करने के साथ हमारा जो इनपुट सिरा जो हो जाएगा वो हमारी यहाँ पे ये हमारी ये इनपुट सिरा हो जाएगी, और ये हमारी यहाँ पे आउटपुट सिरा हो जाएगी। तो हम लोग पावर सर्किट में क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई को इन करेंगे OLC के L1 L2 और L3 सिरे पे, और आउटपुट से कॉन्टेक्टर से हम लोग आउटपुट लेकर के मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चूंकि अभी हमने कंट्रोल सर्किट को किया, और कंट्रोल सर्किट में हमें कितना 2 फेज की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो इन दोनों फेज को अगर अपन यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग फेजों के साथ कनेक्ट कर देंगे तो कंट्रोल को भी हमें डबल फेज मिल जाएगी, और इसके लिए हमें दूसरा कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा। OLC को मैंने कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, और कंट्रोल सर्किट का जो 2 फेज था इसको मैंने L1 और L2 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चलते हैं मोटर के पास में, और अब पावर सर्किट करके मोटर को चलाते हैं। बस बार से 3 फेज सप्लाई को इन करते हुए OLC के जो लाइन कॉन्टेक्ट है L1 L2 और L3 में इन होते हुए मेन कॉन्टेक्टर के L1 L2 में इन होगा, और मेन कॉन्टेक्टर के दूसरे सिरे से आउटपुट होकर के हमारी ये मोटर में जाएगी। ये OLC का हमारा L1 L2 L3 है। तो मैं 3 फेज सप्लाई ला करके सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट करूँगा, और फिर कॉन्टेक्टर का जो ये आउटपुट सिरा है इस सिरे से बाहर निकाल करके मैं मोटर के साथ कनेक्ट करूँगा, और ये हमारी पावर सर्किट पूरी हो जाएगी। ये हमारा IC/TP मेन स्विच है। यहाँ से मैं 3 फेज सप्लाई को लेकर के OLC के L1 L2 और L3 सिरे में कनेक्ट करूँगा। ये 3 फेज सप्लाई ला करके मैंने MCB के इनपुट सिरे में इन किया है। अब यहाँ से मैं आउटपुट करूँगा, और आउटपुट करते हुए ये OLC का जो इनपुट सिरा है इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा। ये MCB के आउटपुट सिरे से मैंने 3 तार को आउट किया, और अब मैं OLC के इनपुट सिरे में L1 L2 L3 में कनेक्ट कर रहा हूँ। MCB से तार को आउट करके
मैंने OLC के ये L1, L2 और L3 सिरे के साथ कनेक्ट किया। अब आप देख रहे हो चूँकि OLC का आउटपुट सिरा कॉन्टेक्टर के इनपुट सिरे के साथ में कनेक्ट है, तो सप्लाई हमारा यहाँ तक आ चुकी है। अब यहाँ से मैं कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से मैं तार को निकाल करके मोटर के साथ में कनेक्ट करूँगा। ये हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है। इसमें आप देख पा रहे हो ये हमारी 6 टर्मिनल्स है और ये 6 टर्मिनल्स में से नीचे टर्मिनल्स हमारा शॉर्ट है। इसका रीज़न क्या है हमारा, चूँकि हम लोग ये डॉल स्टार्टर का प्रैक्टिकल हो रहा है, डॉल स्टार्टर का डॉल स्टार्टर का रिमोट कंट्रोल है। तो इसमें क्या है हमारा, डॉल स्टार्टर में हम लोग मोटर को स्टार में चलाते हैं और स्टार के लिए हम लोग किन्हीं एक सिरे को या तो आप ऊपर शॉर्ट कर सकते हो या तो नीचे, लेकिन इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा इसकी पोलरिटी सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमारा ये ऊपर वाले का ये 1-1 है हमारा, ये हमारा अगर A1 है, ये हमारी B1 है, ये हमारी C1 है, और नीचे हमारा ये हमारी A2 है, ये हमारी B2 है और ये हमारी C2 है। आपको अगर ऊपर 1-1 को करना है, शॉर्ट अगर कर रहे हो तो आपको 1-1 को ही करना होगा। अगर 2-2 को कर रहे हो तो आपको 2-2 वाले को ही करना होगा। आप अगर इंटरचेंज करोगे तो आपके मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे वाले सिरे को शॉर्ट किया है और ऊपर वाले सिरे के साथ में यहाँ पे 3 फेज सप्लाई के साथ में इसको कनेक्ट करूँगा। हमने कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से तार को निकाला और निकालते हुए हमने मोटर के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया। तो चलिए अब हम पावर और कंट्रोल सर्किट के साथ में मोटर को ऑन करते हैं कि हमारा ये कंट्रोल और पावर सर्किट सही है या नहीं है। सबसे पहले ऑन पुश बटन 1 को मैंने प्रेस किया। आप देख पा रहे हैं हमारी मोटर हमारी यहाँ पे ऑन हो गई। और ऑफ पुश बटन 1 को जैसे मैंने प्रेस किया हमारी मोटर बंद हो गई। फिर ऑन पुश बटन 2 को जैसे हमने प्रेस किया हमारी मोटर वहाँ पे ऑन हो गई। और ऑफ पुश बटन 2 को जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारी मोटर चलना बंद हो गई। इस प्रकार से हमारा ये रिमोट कंट्रोल डॉल स्टार्टर बनके तैयार है। अब देखो कि मान लो हमने यहाँ पे एक जगह से मोटर को ऑन किया, अब ऑफ करने की बारी है। तो ऑफ में आप या तो ऑफ पुश बटन 1 को भी प्रेस करके मोटर को बंद कर सकते हो या ऑफ पुश बटन 2 को भी आप ऑफ पुश बटन 2 को भी प्रेस करके आप मोटर बंद कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑन किया है ऑन पुश बटन 1 से मोटर को, अब मैं ऑफ पुश बटन 2 से मैं मोटर को बंद कर रहा हूँ। ये मोटर हमारी बंद हो गई। मतलब ये है हमारा कि रिमोट कंट्रोल डॉल स्टार्टर में हम मोटर को अलग अलग जगहों से ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऑफ करने का इसमें एक और है कि आप मोटर को किसी एक जगह से ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऑन करने के लिए आपको अलग अलग स्थानों पे ही जाना होगा जहां पे आपको ऑन पुश बटन लगे हुए हैं। इस प्रकार से आज हमारा रिमोट कंट्रोल डॉल स्टार्टर सर्किट कंप्लीट हुआ। आज हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा और थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने जाना। इस तरीके से हमारा डॉल स्टार्टर का एक तो डॉल स्टार्टर, दूसरा फॉरवर्ड रिवर्स और तीसरा हमारा रिमोट कंट्रोल डॉल सीरीज का हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग स्टार डेल्टा की तरफ जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टार डेल्टा स्टार्टर को जानने से पहले मोटर की पोलरिटी को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कल मैं आपको मोटर की ध्रुवता को कैसे चेक करेंगे, इसके पेयर को कैसे पता करेंगे, उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। आप ये कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम अच्छी तरीके से आप इसको देख लें और हो तो इसे नोट भी कर लें, क्योंकि बिना कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के सर्किट डायग्राम के बिना कनेक्शन करना आसान नहीं है। इसीलिए सर्किट को आप अच्छी तरीके से देख लें और इसको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को समझ लें। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमारे
प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे वीडियो के लिंक दिए हुए रहते हैं, आप जाकर के डॉल सीरीज़ के अभी तक जितने भी स्टार्टर हुए हैं आप देख सकते हैं। धन्यवाद।